Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 26th December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, जयशंकर अराइव्स इन रशिया ऑन 5-day विजिट, ट्रेड टाइज ऑन एजेंडा. तो देखिए यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं वो रशिया में 5 days की विजिट के लिए यहाँ पर गए हुए हैं. इसमें मेनली क्यों गए हुए हैं, इसका जो मेन रीजन ये है कि जो हमारे अभी बायलैटरल इश्यूज चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, उन्हें रिजॉल्व करना है. और जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है रूबल जो रुपीज और रूबल में पेमेंट का जो मैकेनिज्म है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. और उसके साथ साथ जो हमारा इंपोर्ट है रशिया के साथ ऑयल और बायलैटरल ट्रेड में, इसमें भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई में डिले हो रहा है. तो इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, इस पर जो भी प्रॉब्लम्स है इन्हें रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस विजिट में जाया जा रहा है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन. तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? IPBES की. ये आपकी बॉडी है. इसके रिगार्डिंग में आपके पास 3 स्टेटमेंट है और आपको ये बताना है कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस इज अ यूनाइटेड नेशन बॉडी. क्या ये एक यूनाइटेड नेशन बॉडी है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस. सेकंड इज इट इज इंटेंड टू सर्व अ सिमिलर रोल टू इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. इसका सिमिलर रोल है किसी तरीके से जैसा कि आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसका जो रोल है उसी तरीके से इनका भी मेन प्रोविजन यही है कि हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सर्व करेंगे. थर्ड वन इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, प्रोवाइड सेक्रेटरीट सर्विस टू IPBES. ये क्या करता है? UNEP यहाँ पर सेक्रेटरीट सर्विस प्रोवाइड करता है IPBES को. सो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ओनली 1, ओनली 2 और 3 नन. अगर आपको इस बॉडी के बारे में नहीं पता है तो आप अभी इसके बारे में यहाँ पर पहले वीडियो को पॉज करें, देन इस बॉडी के बारे में आप लोग जाकर यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर वापस आकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर करना है. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द बायोस्फीयर. आपको यहां पर बायोस्फीयर की डेफिनेशन बतानी है कि विच इज बेस्ट डिफाइन द बायोस्फीयर. नाउ फर्स्ट इज इट इज द अपर रीजन ऑफ लिथोस्फीयर. क्या ये लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड होता है आपका, सो हम दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर का क्या है? ये आपका अपर रीजन है. सेकंड, इट इज अ नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर कम्स टुगेदर टू कंटेन एंड लाइफ फॉर्म्स. ये क्या होता है? आपका जो एयर हुआ आपका, ये वाटर है और लैंड है, तो ये तीनों का एक नैरो रीजन है जहां पर लाइफ क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है. थर्ड वन इज इट इज अ लोअर एटमॉस्फेरिक रीजन नियर द हाइड्रोस्फीयर. ये आपका हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जो वाटर होता है, वाटर वाले पार्ट को उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इसका जो एटमॉस्फेरिक रीजन होता है मतलब कि जो ऊपर ऊपर वाला जो रीजन है जहां पर एयर के साथ वाटर मीट होता है, सो उस रीजन को हम कहते हैं क्या? बायोस्फीयर. इट इज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑन द अर्थ. ये क्या है? आपका अबायोटिक कंपोनेंट है ऑल फॉर्म ऑन द अर्थ. ओके, सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 370 इशू क्लोज्ड. आपका देखिए आर्टिकल 370 का इशू जो है क्लोज हो चुका है, बट टेरर विक्टिम्स नीड क्लोजर्स. यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के कारण जो भी विक्टिम्स हैं उनके लिए अभी क्या हमें क्लोजर की जरूरत है. अब देखिए आर्टिकल 370 की बात करते हैं, इस पर जजमेंट आ चुका है कई बार, है ना. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि हमें क्या करना होगा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना होगा टू हील द वुंड्स एंड सफरिंग्स ऑफ द विक्टिम ऑफ द इंसर्जेंसी दैट ग्रिप द कश्मीर वैली. सो 1989 में और 1990s में कश्मीर वैली में जो इंसर्जेंसी होती है जिसके कारण कई लोग यहाँ पर उससे सफर करते हैं, तो उससे यहाँ पर उनके जो जख्म है उनसे हील करने के लिए यहाँ पर क्या कहा गया कि हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को स्टैब्लिश करेंगे. अभी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन क्या है इसके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी हो जाता है. अब देखिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मेन पर्पस ये है कि
जो इंसर्जेंसी के कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो सोसाइटी से, आपकी जो सोसाइटी है उससे यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। तो हम उन्हें फिर से सोसाइटी में कैसे लेकर आ सकते हैं, पहला तो आपके ऊपर ये आता है। सेकंड, अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, सो डिफाइनिंग पैरामीटर्स क्या है? द पर्पस ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इज टू फैसिलिटेट द process of reconciliation in society that are divided during the periods of violence and grave human rights abuses। तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी के टाइम पर जो भी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हुआ है और आपका जो वॉलेंस हुआ है, तो इस टाइम पीरियड पे जो लोग हैं सोसाइटी से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, तो उन्हें हम किस तरीके से रिकंसिलिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए युगांडा में ऐसा हो चुका है। युगांडा का जो ट्रूथ कमीशन यहाँ पे क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कमीशन ऑन द कमीशन ऑफ द इंक्वायरी इनटू डिसअपियरेंस ऑफ पीपल युगांडा 1974। युगांडा में जो क्राइसिस होता है, तो देखिए ये पहला कमीशन सेड टू बी वर्ल्ड्स फर्स्ट। ये जो कमीशन था टू इन्वेस्टिगेट, यहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर प्रिपेयर की गई कि यहाँ पर डिसअपियरेंस की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई कि जो अर्लियर रिजीम है, जैसे कि आपका डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, तो इस रिजीम में यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर गायब हुए हैं, डिसअपियर हुए हैं, उनके साथ वॉल्यूशन हुआ है, तो इन सारी चीज़ों की क्या की गई? उन्होंने रिपोर्ट बनाई। इसमें क्या होता है? मेनली जो 5 पैरामीटर्स है उस पर फोकस किया जाता है। पहला क्या है? ये जो आपका ट्रुथ कमीशन है वो मेनली पास्ट पर फोकस करता है। उसके बाद सेकंड क्या है? ये जो पैटर्न्स ऑफ इवेंट्स है, मतलब किस तरीके से यहाँ पर इवेंट्स ने प्लेस किया है उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। थर्ड, ये डायरेक्टली जो अफेक्टेड पॉपुलेशन होती है उनसे इंगेज होते हैं। फोर्थ, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ये जो भी कमीशन है मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस है उन सारी चीज़ों की पूरी ये रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। फोर्थ, आपको ये बता दिया जाए कि जो ट्रुथ कमीशन और रिकंसिलिएशन कमीशन होता है ये एक टेम्परेरी बॉडी होती है। इनका जब काम हो जाता है, फिफ्थ, ये अपनी रिपोर्ट फाइनली यहाँ पर जो है उसको प्रिपेयर करते हैं, उस स्टेट को दे देते हैं और ये कमीशन आपका डिसॉल्व हो जाता है। फिफ्थ, अगर हम बात करते हैं, ये ऑफिशियली जो ऑथराइज होते हैं कमीशन, वो एम्पावर्ड होते हैं किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। ओके, सो ट्रुथ कमीशन की अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। कई बार क्या होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन भी ऑर्डर दे देते हैं कि उन्हें क्या करना है, मतलब किसी हर कुछ कंट्रीज में कि आपको ट्रुथ कमीशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहिए। ओके, सो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा इसे ऑथराइज किया जाता है और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसके तहत यहाँ पर जो इसका इंस्ट्रक्शनल इन्वेस्टिगेशन का जो पैटर्न होता है और जो इसमें जो यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं बहुत ही केयरफुली इन्हें डिफाइन किए जाते हैं। ओके, सो देखिए अभी हमने इसे जो कॉन्स्टिट्यूट किया था मेनली किस पर्पस के लिए किया था कि कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा क्या होती है? आपकी इंसर्जेंसी होती है। सो यहाँ पर मेनली इस पर रिकॉर्ड्स में ये क्या देखा जाता है कि किस तरीके से राइट्स का वॉल्यूशन होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे पब्लिक हियरिंग, सबसे पहले जो मेन फंक्शन यही होता है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का कि वो पब्लिक हियरिंग को होल्ड करें। यहाँ पर जो राइट वॉल्यूशन ऑफ राइट्स है उसका यहाँ पर जो पैटर्न है उसे रिकॉर्ड करें, जो भी विक्टिम्स यहाँ पर नरेट कर रहे हैं उस बेसिस पर फिर उसका डिस्क्लोजर पूरा एप्लीकेशन बनाया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे सो यहाँ पे कलेक्टिव मेजर लिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है। अब हम इसे कैसे यहाँ पर उनको यहाँ कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकें, तो इसके लिए यहाँ पर आपके 5 पैरामीटर्स आ जाते हैं जिसको यूएन के द्वारा यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। क्या क्या? आपका रेस्टिट्यूशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन, सेटिस्फैक्शन, गारंटी एंड रॉ नॉन रिपीटेशन। तो देखिए रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, जिसमें ऑल मेजर, जिससे कि आपका जो ओरिजिनल सिचुएशन थी, फॉर एग्जांपल वॉयलेंस जो भी हुआ है उस वॉयलेंस से पहले आपकी कैसे सिचुएशन थी, तो हम उसको सुनते हैं, पहले हम पता करते हैं कि कैसे सिचुएशन थी और उसे रीएस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। फिर हम यहाँ पे मॉनेटरी कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जितना भी उन्हें डैमेज हुआ है उन्हें पेंशन देने की पूरी से पूरी कोशिश की जाती है। फिर हमारा रिहैबिलिटेशन भी किया जाता है। देखिए सारे जितने भी विक्टिम्स है, बहुत सारे विक्टिम्स की तो यहाँ पर आज वो जिंदा भी नहीं है, बट स्टिल उन्होंने इस वॉयलेंस से क्या किया है? सफर किया है। हम उनके साथ जो चीजें हुई उसे हम आज नहीं सुन सकते हैं, बट स्टिल हम ये एक पब्लिक अपॉलॉजी पब्लिक के सामने रख सकते हैं फॉर द सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन तो एंड कमेंट्रेशन, उन्हें ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं जितने भी विक्टिम्स हैं, और ये सारी चीजें करके हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो यही सारी चीजें कही गई हैं। अब देखिए, सो देखिए चैप्टर आर्टिकल 370 का में भी क्लोज हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जितने भी विक्टिम्स ने यहाँ पर सफर किया है इंसर्जेंसी में, उनके राइट्स के साथ जो वॉल्यूशन हुआ है वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। उसे हम कैसे यहाँ पर अभी
टेरर विक्टिम है उसे हम कैसे यहाँ पर रिवैम्प कर सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन एंड द रोड फ्रॉम दुबई। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है आपकी, जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यहाँ पर हुई है। देखिए अब इसमें फिर से वही बात की जा रही है, हमने इस आर्टिकल को इतनी बार पढ़ चुका है, अब आपको ये पूरा सारी चीजें पता होंगी। तो देखिए इस आर्टिकल में आपके पास क्या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, GGA। ठीक है, तो इसका मेन इम्प्लीमेंट ये कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारी जो कंट्रीज है, हमारा जो टारगेट है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, पेरिस आपकी जो पेरिस टू पार्टीज का जो एग्रीमेंट होता है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो कंपेयर करें उस बेसिस पर। ओके, अब इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम GGA फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इसका जो मेन पर्पज ये है कि जो नेशन है, कंट्रीज, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्लाइमेट हजार्डस है, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, जितने भी रिस्क हैं, उनसे बचने के लिए वो ग्राउंड लेवल पर, अपने लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। तो 2030 तक उनकी जो जो स्ट्रेटजीज थी, उनकी जो भी प्लानिंग थी, प्रोसीजर्स थे, स्ट्रेटजीज हैं, उन सब चीजों का फॉर्मूला और जो एक तरीके से रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग करना, मतलब ये किस फ्रेमवर्क के अंदर आपका आता है, GGA के अंदर आता है। सो बाय 2027 ऑल द पार्टीज हैव टू एस्टैब्लिश मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये कहा जा रहा है कि बाय 2027 जितनी भी पार्टीज हैं उन्हें क्या करना होगा, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम को एस्टैब्लिश करना होगा, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विस रिस्क फॉर रिडक्शन इसको एस्टैब्लिश करना होगा, और एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट इंप्रूव क्लाइमेट रिलेटेड डेटा। यहां पर जो क्लाइमेट रिलेटेड डेटा है उसको एक इंप्रूव सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप कुछ भी यहां पर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हो कुछ और रहा है और डेटा में कुछ और आ रहा है, तो ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए। सो इसमें अब देखिए ये भी कहा जाता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स, पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बाय 2030, तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक यहाँ पर जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, इम्प्लीमेंटेशन हुए, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स, पॉलिसीज हैं, ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जो पार्टीज हैं उसे क्या करेंगी, अडॉप्ट कर लेंगी। ओके, सो इसमें देखिए मेन फोकस हमारा यही है कि देखिए अभी तक अब यहाँ पर फाइनेंसिंग की बात की जा रही है कि देखिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग किया जाएगा। तो अगर यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंसिंग होती है इन फेवर ऑफ मिटिगेशन एज कंपेयर टू एडेप्टेशन, तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी हमें फोकस करना होगा, साथ साथ एडेप्टेशन पर भी हमें फोकस करना होगा। सो कुछ रीजंस है जैसे कि क्लाइमेट चेंज रिजीम हैज लार्जली मिटिगेशन सेंट्रिक। जो हमारी क्लाइमेट चेंज रिजीम है वो कैसी है, मेनली मिटिगेशन सेंट्रिक है। रिच कंट्रीज यहाँ पर क्या करना चाहती हैं, इस पर इसको उनको ये जो एडेप्टेशन है लोकल, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो मिटिगेशन प्रोजेक्ट है उनसे वो जितना उन्हें बेनिफिट मिल सके वो यहाँ पर इस पर फोकस करना चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर फोकस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड LSD तो जो था आपका, उस पर भी यहाँ पर अब तक बात नहीं होती, लेकिन COP28 में हमने यहाँ पर क्या किया, इस पर फोकस किया, जो आपका लॉस एंड डैमेज फंड है। तो देखिए अब इस आर्टिकल में इतना ही इंपॉर्टेंट था और ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीजें थी हमने इसे डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज कैरी ऑन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स मस्ट नॉट फेयर प्रोसिक्यूशन अनलेस ग्रॉस नेग्लिजेंस इज प्रूवन। तो यहाँ पर अब जो डॉक्टर्स के ऊपर किसकी हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन लगाया जाता था, तो अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो इफ समवन डाइड ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर इट वाज ट्रीटेड एज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगर यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण, डॉक्टर के कारण किसी पेशेंट की जान जाती है, सो उसे यहाँ पर मर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले क्या किया जाता था, इसे मर्डर कंसिडर किया जाता था और डॉक्टर को यहाँ पर 7 साल से 10 साल तक की क्या होती थी, आपकी सजा होती थी। इससे क्या होता था, 7 से 10 साल तक वो जो डॉक्टर्स थे वो क्या करते थे, और इवन उनका लाइसेंस भी क्या कर लिया जाता था, रद्द कर दिया जाता था, तो वो सर्विस को अवेल नहीं कर पाते थे। तो अब ये कहा जाता है कि उसे मर्डर कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है, जब तक वो अगर वो प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर डॉक्टर की ही गलती थी तो उस केस पर उन्हें यहाँ पर सजा होगी, और सिर्फ अगर ये नॉर्मल नेग्लिजेंस होता है तो उन्हें 2 ईयर्स तक का क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट और यहाँ पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है, देखिए नो वन इज अबव द लॉ बट एनी अटेम्प्ट टू डिमोनाइज डॉक्टर। यहाँ पर कोई भी अटेम्प्ट होता है जिसमें हम डॉक्टर को डिमोनाइज करते हैं ड्यू टू डेथ, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनकी जो बेस्ट अवेलेबल सर्विस है उससे यहाँ पर पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमने इस प्रोविजन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज
इंडिया आसियान 2 रीजेस 15 years ट्रेड पैक्ट इज ईयरली 2024। तो यहाँ पर 15 साल पुराना जो फ्री एंड ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड आसियान नेशन, उसे अब हम रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान नेशन के साथ वो कितना है, $7.5 बिलियन। ये बहुत ज्यादा है। इंडिया क्या कर रहा है, वहां से इंपोर्ट तो बहुत सारा कर रहा है। हमारा जो इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट बिल देखेंगे सो इट इज 87.57 बिलियन, और हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना है, ओनली 44 बिलियन। तो यहाँ पर बहुत सारा हम देखने को मिल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमने बात की कि हम रिवैम्प करेंगे AITGA, आसियान और इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसे यहाँ पर रिवैम्प किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रूल्स ऑफ ओरिजिन रू है उसमें यहाँ पर चेंज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इंडिया क्या कर सकेगा, जो मार्केट एक्सेस है ना, जो ब्लॉकिंग थी ये सारी हट जाएंगी और आसियान नेशन का जो एक्सेस है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज होगा। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, जो चाइना का फैक्टर है, जो रीरूट होगा वो भी, चाइना का जो रीरूट होगा आसियान कंट्रीज के साथ वो भी हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, और हमारा जो आसियान नेशन के साथ एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो आसियान नेशन की बात कर लेते हैं। आसियान नेशन में टोटल 10 मेंबर्स हैं। कौन कौन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। ओके, सो अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करते हैं, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये आपका साइन होता है 7th आसियान इकोनॉमिक मिनिस्ट्रियल यहाँ पर इंडिया कंसल्टेशन बैंकॉक में आपका 2009 में होता है ये एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसी साल 2010 जनवरी में ये इफेक्ट में आता है। ओके, समटाइम इसे आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ बायसनेस होती है, कुछ बेसिस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, तो ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है ट्रेड सर्विस में, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे रिवैम्प करने की आपकी कोशिश की जा रही है। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये यहीं पर खत्म होता है, और आज के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स हैं, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। ये कोई यूनाइटेड नेशन बॉडी नहीं है, ये स्टेट के द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाने वाली आपकी बॉडी है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओनली 2। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द बायोस्फीयर। सो इसमें भी आपका ऑप्शन बी, जहां पर आपका जो एक नैरो जोन होता है, जहां पर लैंड, वाटर और एयर एक साथ आता है और लाइफ को फॉर्म करता है, तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास यहाँ पर गिवन है। आप लोग पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर आपके साथ डेली पीडीएफ शेयर की जाती है। सो आप इस पीडीएफ को यहाँ से पूरा, आपके जो भी हमने पूरा एनालिसिस किया है इसको यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।